नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके क्रेजी में। तो आज हम आप लोगों के लिए नए करेंट अफेयर्स और जीके लेकर आए हुए हैं, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बजाएं, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो वह नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? जिनमें हमारा ऑप्शन पहला है सुशीला कर्की, दूसरा है विद्या देवी भंडारी, तीसरा है ओंसारी घरती मगार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिनमें हमारा आंसर होगा वो है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी ये हमारी नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। यह 28 अक्टूबर 2015 को 28 अक्टूबर 2015 को कम्युनिस्ट नेता विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गईं। इन्होंने वर्ष 2008 में चुने गए राष्ट्रपति रामबदन यादव का स्थान लिया है। इसके पहले विद्या देवी भंडारी देवी जी के पहले राष्ट्रपति वहाँ के नेपाल के रामवरण यादव का जी थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? जिनमें हमारा पहला ऑप्शन है जिग्मे सिंगे वांगचुक, दूसरा है जिग्मे दोर्जी वांगचुक, तीसरा है जिग्मे उगयन वांगचुक और चौथा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिसमें हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो जिसमें हमारा पहला है सुरेंद्र मोहन, दूसरा शांता सिंह सिन्हा और तीसरा है पीके रॉय, चौथा है जोहरा सहगल। जिसमें हमारा आंसर होगा वो होगा पीके रॉय ऑप्शन नंबर सी। यह राष्ट्रगान 3 अगस्त 2007 को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो वो है हमारा नागालैंड। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, नागालैंड। जिसमें कि हमारा महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि नागालैंड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1996 में। नागालैंड की स्थापना 1996 में। अगर पूछ दिया जाए कि मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय है नई दिल्ली। नागालैंड की मुख्यालय नई दिल्ली है। अब नागालैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कहाँ पे? कोहिमा है। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन है? मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं नेफ्यू रियो जी। वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। और वर्तमान राज्य को वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं एल.ए. गणेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो वो है बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश में 152वीं जयंती के अवसर पर गांधी जी का उद्घाटन किया गया है। जिसमें हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो वो है टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। और वहाँ के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो
वो है 26 मार्च। 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश में। उसके बाद है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। और संसद का वहाँ का नाम क्या है, तो वहाँ का नाम है जातीय संसद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है, तो वो है महिला उद्यमिता मंच उसका नाम है। उसके बाद उसमें महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई, तो उस मंच की स्थापना कब हुई, तो उस मंच की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद उसका पुराना नाम क्या है, जैसे कि अभी आप लोगों ने जाना है कि अभी इस समय इसका नाम है महिला उद्यमिता मंच। तो अब इसका पुराना नाम हो गया है योजना आयोग। इसका पुराना नाम, इसके पहले इसका पुराना नाम था योजना आयोग। उसके बाद इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं नरेंद्र मोदी। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया, तो वो किया मनोज सिन्हा ने। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि एक ऐतिहासिक घटना में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सचेतगढ़ में ट्राई पोस्ट पर रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया। तो वो कौन थे, वो थे मनोज सिन्हा। वो कब किए, तो वो किए 2 अक्टूबर 2021 को, अभी हाल ही में किए हैं। उसके बाद आगे है, इसका उद्घाटन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। इसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट है, यह पहल सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गई है, इसकी देखरेख। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, जिसका हिंदी अनुवाद होता है सीमा सुरक्षा बल। अगर पूछ दिया जाए कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में बीएसएफ का मुख्यालय है। उसके संस्थापक कौन हैं, तो उसके संस्थापक हैं खसरो फर्रामुर्ज रुस्तमजी उसके संस्थापक हैं। और उसके बाद उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना दिसंबर 1965 में हुई। बीएसएफ की स्थापना दिसंबर 1965 में हुई है। उसके बाद उसका आदर्श वाक्य क्या है, तो उसका आदर्श वाक्य ड्यूटी नाम से है, ड्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट है वर्तमान महानिदेशक, तो वर्तमान इसमें महानिदेशक कौन है बीएसएफ के, तो वो हैं अधिकारी पंकज सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता था, तो वो है कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2021 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता था, तो वो है कांस्य पदक। उसमें महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि शरत कमल साथियान, ज्ञान शेखरन और हरमित देसाई की भारतीय पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक को जीता। उसके बाद ये सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया में हार गए थे ये लोग।
देश सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पहुंच गया, लेकिन से दक्षिण कोरिया में जाकर सेमीफाइनल में हार गए। उसके बाद आगे है, इसी बीच सुतीर्थ मुखर्जी, अर्चना, गिरीश कामत और श्रीजा अकुला की भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया। इसी के दौरान 5वां स्थान प्राप्त किया। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंग्रहालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में लुसाने नामक जगह पे है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा, तो है श्रीलंका के साथ। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे कि भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है, श्रीलंका सेना की एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक दिवसीय सशस्त्र दल अभ्यास में भाग लेंगे। वहाँ के बटालियन भाग लेंगे 120 जवानों के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है, इस अभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी माहौल में उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन शामिल होंगे। उसके बाद आगे है श्रीलंका के बारे में, जैसे कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो वो है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। उसके बाद उसकी मुद्रा का क्या है, तो उसकी मुद्रा भी रुपया है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे ही श्रीलंका के मुद्रा भी रुपया ही है। और राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। उसके बाद वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं महेंद्र राजपक्ष। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं महेंद्र राजपक्ष। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं गोतबाया राजपक्षे वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और संसद का नाम, तो वहाँ के संसद कौन है, तो वहाँ के संसद का नाम क्या है, तो वो है पार्लियामेंथुआ। बस हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।